6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको जो ये फिगर दिखाई दे रही है ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप इस चैप्टर की एक्सरसाइजों के समों के ऊपर अपनी कमांड बना सकते हो। दूसरा, ये अगर इन चैप्टरों की बात करें, ये अगले चैप्टरों के साथ लिंक है और लिंक का मतलब ये है कि जब तक आप इस चैप्टर को नहीं कर पाओगे तो अगले चैप्टर की आप किसी भी प्रकार से नहीं सोच सकते कि उसको कैसे हल करना है। तो जब भी कोई पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइनें दो भी हो सकती है, तीन भी, चार भी, कितनी भी हो सकती है, उनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। अभी मैं सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से हमारे 8 एंगल बनते हैं। 8 में से 4 एंगल एक जैसे और 4 एंगल एक जैसे होते हैं। उसके बाद कई केस होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बनते हैं। कुछ एंगलों के केसेस में कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, कुछ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जो एंगल पैरेलल लाइनों के अंदर हो वो इंटीरियर कहलाते हैं और जो बाहर हो वो एक्सटीरियर कहलाते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। जब आप एंगल 1 और 2 को जोड़ोगे तो उसको बोलोगे लीनियर पेयर, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे तो वो एक सर्कल को 2 पार्ट में बांटती है। इस कारण से इनका समय वो 180 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एंगल 1 और 2 की बजाय एंगल 1 और 3 को लेते तो भी लीनियर पेयर होएगा वो, क्योंकि आपको ये भी जो ट्रांसवर्सल लाइन ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी उसको 180 के 2 पार्ट बना देती है एक सर्कल के। उसके बाद ऐसे ही अगले वाले चारों क्वेश्चन घूमते रहेंगे इधर से, एंगलों के क्वेश्चन। उसके बाद एंगल 2 और एंगल 3 की बात करें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद ऐसे ही एंगल 1 और 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद एंगल 3 और 6, एंगल 3 और 6 की बात करें, ये जिन की बात कर रहा हूँ ये आपस में इक्वल है। एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है। पूछेगा किस कारण से है, वो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइनों के अंदर की तरफ है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बताऊँगा बार बार तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। मुझे पता है कि शायद आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा अपना। तो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है हमसे 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी लाइन में ये लिखना भूल गए, ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। तो ए बी सी डी के पैरेलल है और हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप कई तरीक़ों से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक्स को निकालना तो आप दो तरीके तो यहीं से है। दो तरीके क्या है यहाँ पे, अगर 50 और x दोनों को ऐड कर दोगे तो 180 आ जाएगा, लीनियर पेयर। आप ऐसे इससे भी x निकाल सकते हो, मैंने इसी से निकाल रखा है x, जो कि आ गया हमारा 130 आ गया है। दूसरा, यहाँ से x और y दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, क्यों है आप खुद देखो कि x और y एक लाइन के, एक पैरेलल लाइन के एक इस तरफ और इस तरफ वाले जो अंदर के एंगल होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, इसलिए जितना x आएगा उतना ही y भी आएगा। तो इस कारण से भाई x हमारा कितना आ गया, 130 आ गया, तो y भी हमारा कितना आ गया, 130 ही आ गया। उसके बाद हम बात करें y को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप देखो जो 130 है, 130 के अपर पार्ट में ही y है, इधर वाला ये वाला, और ये कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो ये होगा कि x निकालने के लिए आपने 180 इक्वल है 50 प्लस x कर दिया, उधर से y उसके इक्वल करके दिखा दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, या फिर आप अपोजिट एंगल के जरिए भी कर सकते हो। तो एक मेथड मैंने कर रखा है। इसमें इस मेथड को जो आप अपनी कॉपी में उतारोगे तो उसके लिए आप याद रखना कि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, इस स्टेप में और इस स्टेप में दोनों में से एक ही उतारना है। ये स्टेप और ये स्टेप, इन दोनों में जिनके बीच में और का निशान आया हुआ है, दोनों में से एक ही उतारना है, क्योंकि दोनों से ही y की वैल्यू आई है जो मैंने बताई है उस मेथड से, एक ही आपने उतारना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, और जो सी डी जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल दे रखी है। तो आप खुद देखो, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो इसका मतलब ए बी
ई एफ के पैरेलल भी होगी, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, और तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगी तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, उसके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। तो यहाँ से गिवन के अंदर ये हमें पता चल गया कि जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल भी आ गई। उसके बाद वाई रेसो जेड का जो रेसो दे रखा है वो 3:7 दे रखा है, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम लेट कर ले कि जो वाई और जेड का जो रेसो है 3:7, उसको हम पी मान लेते हैं। अच्छा, एक्स क्यों नहीं मानना, क्योंकि एक्स तो हमको फाइंड करना है। अगर आप एक्स भी मान लोगे तो सारा क्वेश्चन उधर से गड़बड़ हो जाएगा, और सारा ये नहीं पता चलेगा कि हमें निकालना क्या है और क्या मानना है हमने। तो इस कारण से मैंने इसको पी लेट कर लिया। वाई जो है वो 3p हो गया, और जेड जो है वो 7p हो गया। उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को फिगर को ध्यान से देखें, स्टेप इस सम की, तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और फिगर के अंदर क्या चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये तीनों लाइनें मैंने ड्रॉ कर रखी है। ए बी सी डी के पैरेलल हो गए, यहाँ पे एक्स वाई और जेड हमने निकालना है। तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं हम, अगर आप देखो, अगर आप इस बीच वाली पैरेलल लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो आप देखोगे कि जो एक्स और जेड जो एंगल है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊंगा कि एक्स और जेड है वो मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो एक्स जितना है उतना ही जेड हो गया, या जेड जितना है उतना ही एक्स हो गया। अब इन दोनों में से मेरे को जेड का पता, जो कि कितना दे रखा है, 7p दे रखा है। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन के अंदर मैंने वही किया कि x इक्वल है जेड के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने शो कर दिया। उसके बाद x 7p के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या करें हम देखेंगे कि x, अब x और y की तरफ ध्यान देखें। तो x और y को जब देखेंगे तो हमें पता है कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। x प्लस वाई 180 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप ये इधर देख लो साइड में, यहाँ पे जो दे रखा है x प्लस वाई 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ये दोनों एक ही लाइन के एक ही साइड के एंगल है, और इंटीरियर है उन दोनों लाइनों के अंदर है, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। सेम साइड के एंगल है। अब यहाँ से हमें x का भी पता चल गया, और y तो हमें पता ही था, मतलब p की फॉर्म में पता था। तो 7p और 3p 10p हो गया, इक्वल है 180, और 10p को सोल्व करेंगे तो हमारा p आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 18। अब आपको पता है x और z है वो इक्वल थे, तो x z इक्वल थे, तो यहाँ से जो p की वैल्यू है वो हमारी 18 आ गई। तो इसलिए x और z दोनों के 126 एंगल आ गया है, और y जो था वो हमारा 3p था, p जो हमारा 18 आ गया, तो 3 की 18 से मल्टीप्लाई करें 54 डिग्री एंगल आ गया। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करना है, और उससे पहले आपको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। यदि आपने पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं किया है तो शायद आपके ये क्वेश्चन शायद ऊपर से जाए, आपको समझ ना आए कि किस तरीके से इनको हल करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि यदि आपका वो क्लियर है तो द बेस्ट, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों की वीडियो देखने से पहले एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, फिर आप इसको देखें, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।